उनका नाम है अघोर। अघोर शब्द जो है वो हमारे यहाँ काफी अपभ्रंश रूप में बहुत अलग अलग स्वरूपों के अंदर लोग लेते हैं। थोड़ा डरावना है, पर घोर का मतलब होता है भयंकर। घोर का मतलब भयंकर है, लेकिन अघोर का मतलब जो दिखने में भयंकर है लेकिन अंदर से वो बहुत करुणामय है, अंदर से बहुत कृपाशील है। तो अब कृपाशील कैसे हो सकता है, और जो डरावना भी है और कृपाशील भी है, कैसे संभव है? तो वो ये हम बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे समाज के अंदर या हमारे जीवन के अंदर अ, जैसे जीवन में बचपन आता है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर जो है कि प्रौढ़ अवस्था आती है। तो प्रौढ़ अवस्था आती है, शरीर का नियम है, प्रौढ़ अवस्था आएगी। उस अवस्था के अंदर उसके बाद में जब शरीर छूटता है तो दुख होता है, स्वाभाविक है दुख होना है। तो जब दुख होता है तब उस समय जो हमको जीवन के अंदर अनुभव होते हैं, वो अनुभव हमको थोड़े पीड़ा देते हैं। लेकिन वो भी कृपा है ईश्वर की, क्योंकि अगर वो साइकिल नहीं नहीं हो पूरा, वो टूटे नहीं साइकिल, अगर वो साइकिल टूट जाए तो सारा संसार वृद्धों से भर जाएगा। वापस सृष्टि को अपने 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 साइकिल को पूरा करने को मिलेगा नहीं। तो हम ईश्वर के उस स्वरूप को भी उसका उसकी करुणा का ही हिस्सा मानते हैं। तो उनकी अगर शक्तियां देखेंगे तो वो क्या करते हैं, उनकी शक्ति है तामसाय नमः। तमस है उनके अंदर, क्रोध है उनके अंदर। मोहाय नमः। जब आपको मोह होता है किसी भी चीज से, तब आपको दुख होता है उसके छूटने का, उसके जाने का। तो मोहा मोह से बुद्धि में क्रोध आता है, मोह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर क्षमाय नमः, फिर आदमी कंपैशन हो जाता है कि मैं मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी, मेरे द्वारा कुछ काम, तो वो भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा कर दो आप। फिर वो क्या कहते हैं, निद्राय नमः। वो अवॉइड करता है, वो नेगेट करता है चीजों से, वो उसको फेस नहीं करना चाहता। व्याधि नमः। बीमारी आती है उसको जो है कि, क्योंकि व्याधि जो है शरीर का मूल स्वभाव है। हम शरीर से इसको स्वस्थ से अपोजिट नहीं लेते। वो व्याधि के द्वारा शरीर को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, व्यवहार को शुद्ध करता है। फिर मृत्यु रूपाय नमः, वो मृत्यु रूप में आता है। वो क्षुधाय नमः, वो भूख के रूप में आता है। भूख का मतलब कोई शारीरिक भूख नहीं है, भूख का मतलब होता है जब जब भी हमारे मन में किसी भी चीज के प्रति क्रेविंग होती है, किसी भी चीज को लेकर के मन में एक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, उसको पाने की अभिप्सा हो जाती है, उसको पाने के लिए आदमी तड़फता है, तो उसको क्षुधाय नमः। फिर तृषाय नमः। तृषा बोलते हैं तृष्णा को। तृष्णा का मतलब होता है जिसमें आदमी पागल होके भटकता है, उसको लगता है कि ये नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। ये अघोरस्य अष्टकला, ये अघोर की 8 कलाएं हैं। तो अभी जैसे पूरे विश्व के अंदर क्रंदन चल रहा है, पूरे विश्व में एक दुख चल रहा है, पूरे विश्व में एक 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 चिंतन चल रहा है, सबका आनंद जैसे सूख सा गया है, उस समय अघोर की शक्तियां प्रबल है। अब अघोर की शक्तियां प्रबल है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अघोर की शरणागति लेना चाहिए। आपके घर में कभी रुद्री का पाठ हुआ होगा, तो रुद्री के पाठ में अगर आप पहला श्लोक है रुद्री का, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्या नमः। तो हे रुद्र, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। रुद्र मन्यव, मन्यव मैंने क्रोध, मन्यव बोलते हैं क्रोध को, हम आपके क्रोध को नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। आप जो मेरी तरफ देख रहे हैं क्रोध से, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। आप क्या करिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए और अपना ये जो बाण है मेरे शत्रु की तरफ कर दीजिए। अब भगवान शत्रु की तरफ क्यों कर देंगे, तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी कुबुद्धि और दुर्बुद्धि है। हमारे जो मिसकॉन्सेप्शन है लाइफ को लेकर के, रॉन्ग नोटेशन है लाइफ को लेकर के, हमारे जो हमारी बुद्धि के अंदर जो भी चिंतन के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा, क्योंकि जो दुर्बुद्धि और कुबुद्धि वही मृत्यु है। तो हम कहते हैं हमारी कुबुद्धि को नष्ट कर दीजिए। तो भगवान के हाथ में जो बाण है, हम उससे उनसे प्रार्थना करते हैं, बाहुभ्या मुदते नमः। उस बाहु को नमस्कार है जिसने बाण हमारी तरफ रख रखा है। तो आप हमारे तरफ में, यानी हमारे मन को बिना डराए हुए हमारे चित्त को शुद्ध कर दीजिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना लेकिन क्या होती है, हमारे प्रार्थना के अंदर प्रेम नहीं होता, हमारे प्रार्थना के अंदर भय होता है। और जो भय से प्रेम होता है वो प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रार्थना, जैसे जैसे आप समझिए, ईश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाए, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर प्रसन्न कैसे हो। ईश्वर को प्रसन्न करने, जैसे आप पेरेंट्स को जो है प्रसन्न कैसे करेंगे।
कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो करेंगे। जब आप देखेंगे कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, 5-7 दिन अगर आप पेरेंट्स के नियमानुसार चलेंगे तो पेरेंट्स को लगेगा इसमें कुछ सुधार हुआ है। वैसे ही ईश्वर कौन है? धर्म है। धर्म क्या है? हमारे जो धर्म शास्त्र जो हमारे हजारों सालों से प्रमाणित होकर के हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रमाणिकता के स्तर पे हमारे को दिए गए, हमारे बुजुर्गों ने जो हमको पूर्वजों ने हमको एक विधि दी है लाइफ जीवन की जीने की, उसको बीच में रख करके हम जीवन जिएंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा। अब ईश्वर जब प्रसन्न होगा तभी आप उससे कुछ ले सकते हैं। आप किसी अपने जब आप कहीं न कहीं कोई न कोई काम करता होगा आदमी अपने ऑफिस में, तो वो ध्यान रखता है कि ये आदमी किस बात से नाराज़ होता है, किस बात से एनॉयड हो जाता है, किस आदमी से इसको खराब लगता है। तो वो उसको ध्यान रखते हुए अपने उस व्यवहार को आगे बढ़ाता है। वैसे ही ईश्वर के साथ करना चाहिए कि ईश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, किन बातों से नाराज़ होता है। उन चीज़ों वो क्या है? धर्म है। धर्म का क्या है? धर्म के मूल तत्व क्या है? कृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, एतानिम दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है। हमको सीधा-सीधा बता दिया कि धर्म के 10 लक्षण का पालन करो तो ईश्वर तुम्हारे पे कभी नाराज़ नहीं होगा। तो पहला नियम क्या बताया? धृति। धृति क्या होता है? धैर्य रखो, पेशेंस रखो। क्षमा, दमस्तेयम, क्षमा रखो, कंपैशन रखो। दमस्तेयम, दम रखो, इच्छाओं का दमन करो। अस्तेय, चोरी मत करो। घृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, एतानिम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में सिंपल जो है आदमी को जीने के 10 लक्षण बता दिए भगवान ने। उन्होंने कहा कोई ये पूजा पाठ तो आत्म शुद्धि तो बाद में होगी, जब तक व्यवहार शुद्धि नहीं होगी तब तक आत्म शुद्धि काम नहीं आएगी तुम्हारी। जब जगत के साथ दृष्टिकोण तुम्हारा ठीक नहीं है, जगत को देखने की दृष्टि, जगत के व्यवहार की दृष्टि तुम्हारी ठीक नहीं है, तब तक तुम्हारी उपासना जो है वो तुम्हारे रावण की तरह बल का वर्धन करेगी, बुद्धि का वर्धन नहीं करेगी। और जब तक बुद्धि का वर्धन नहीं होगा, जब तक बुद्धि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा आत्मा के द्वारा तुम्हारा मनन चिंतन और निधिध्यासन नहीं होगा और तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा।